आइए हम लोग सभी कोई बाहर के समस्त विषय विकारों के चिंतन से हटकर अपना स्वाध्याय करें, अपना अध्ययन करें, अपने विषय में चिंतन करें, अपने विषय में सोचें, स्वयं को याद करें, दूसरे को तो याद करते करते असंख्य जन्म ले चुके हैं और असंख्य बार हम शरीर से मर चुके हैं, असंख्य बार शरीर धारण किए हैं, असंख्य बार हमने संसार में जीवन धारण किया और असंख्य बार इस संसार से शरीर से मर चुके हैं। संसार का ही चिंतन करते रहे हैं, जिस समाज में हुए हैं, जन्म लिए हैं, उस समाज का चिंतन करते रहे हैं। जैसी हमें देह मिली उस देह के अनुसार इसके भोग का चिंतन करते रहे हैं। कभी मांसाहारी जो देह मिली तो मांसाहारी प्राणियों के प्रति हमारा चिंतन रहा है कि उनको पकड़ के कैसे मारा जाए फिर खाया जाए, उनके विषय में चिंतन रहा। मनुष्य शरीर में रहे तो ये चिंतन रहा कि कैसे कहाँ से कमाएं, कहाँ से धन लाएं, कितना इकट्ठा कर लें, कितना पुत्र परिवार और समाज को बना लें, कितने हम पदार्थों को जोड़ जोड़ कर अपनी उन्नति कर लें। लेकिन कोई उन्नति हमारे काम नहीं आई, सब छोड़ छोड़ कर मरते रहे हम सब। असंख्य जन्मों में चाहे किसी भी जोन में हम थे, असंख्य संतानों को पैदा किया, उनको पाला और आखिर में सब छूटते गए। कोई साथ नहीं रहा आज तक। यही हमारा सफर हमेशा सदा से चलता आ रहा था। हम ऐसे मुसाफिर की जन्म लिए और जैसी देह मिली वहां सफर किए। उस सफर में हम यहाँ के लिए ही सब कुछ इकट्ठा करते रहे, शरीर से भोग भोगते रहे और जन्म मृत्यु रूपी रोग इकट्ठा करते रहे। इस रोग का ट्रीटमेंट आज तक हमने नहीं किया, इसका इलाज नहीं किया। ऐसा कभी इलाज नहीं किया, ऐसा कोई उपाय नहीं खोजा कि जन्म और मृत्यु रूपी ये रोग जो है हमेशा से हमारे से छूट जाए। नहीं किया।
क्योंकि 84 में तो ये ज्ञान होता ही नहीं। 84 का अर्थ सिर्फ वहां भोग होता है। जैसी देह दे दी गई, उस देह के अनुरूप आपको भोग करना पड़ेगा। भोग भी अपने अनुरूप नहीं कर सकते आप, उस देह के अनुरूप आप भोग करेंगे। आपको केचुआ बना दिया गया तो वहां मांसाहार भी नहीं कर सकते, शाकाहार भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसे मिट्टी में दबे रहना, मिट्टी ही खाना और मिट्टी ही त्यागना। कच्चे होते ना जो बारिश में निकलते हैं, लंबे लंबे, जो सांप की तरह छोटे छोटे चलते हैं। केचुए केचुए जी, क्योंकि वो शरीर वैसी है, तो उसी तरह से उस शरीर के अंदर वो भोग मिला, उसी तरह से आपको वहां जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपको बिच्छू बना दिया गया तो बिच्छू के शरीर से जैसा आप भोग कर सकते हो वैसा भोग वहां करोगे। सांप बना दिया गया तो सांप की शरीर जैसे भोग कर सकती है वैसा आप करेंगे। मनुष्य के शरीर की तरह तो वहां भोग कर नहीं सकते, पशु के शरीर की तरह से भोग नहीं कर सकते। आपको वृक्ष बना दिया गया तो अन्य शरीरों की तरह आप वहां भोग नहीं कर सकते, वहां तो वृक्ष की शरीर की तरह भोग करेंगे, क्योंकि उस समय की शरीर आपकी वृक्ष की है, वहां वैसा भोग करना पड़ेगा। आपको रीछ, भालू या बंदर बना दिया गया तो उस शरीर में जो शरीर के अनुकूल जो भोग है वैसा वहां करना पड़ेगा। आपको मांसाहारी वाले जोनि में जन्म दे दिया गया तो आप पूरे जीवन किसी की हत्या करेंगे, उसी का भोजन करेंगे, इस तरह से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा भी आपको शरीर दिया जाएगा वैसा तो भोग करेंगे। और देखिए, तो आपको गाय भैंस की अगर शरीर दे दी गई, बकरी की शरीर दे दी गई, भेड़ की शरीर दे दी गई, तो आप पत्ते वगैरह आप खाएंगे, घास चरेंगे। अब इसमें से तो मांस खिला नहीं सकते, तो आपको उसी तरह से भोग करना पड़ेगा। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि जैसे उस शरीर का भोग है वैसा ही आपका चिंतन भी रहेगा, उसी तरह से आपकी सोच रहेगी, ये बदल नहीं सकती। मांसाहारी प्राणी की ये सोच नहीं रहेगी कि हमें घास इकट्ठा करना है, वो घास इकट्ठा नहीं करेगा, उसको तो मांस इकट्ठा करना है ना। तो उसकी सोच कैसे रहेगी? मांस की। और मांस कहां से आएगा? लोगों के शरीर से। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? देहधारी को मारना, अपना भोजन इकट्ठा करना। तो उसकी प्रवृत्ति वैसी बन गई। और घास वाले की प्रवृत्ति कैसे बनी? किसी की हत्या करने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, किसी को मारने की विचारधारा नहीं बनेगी, उसकी तो प्रवृत्ति बनेगी घास खाने की, जहां से भी हरी हरी घास मिल जाए उसको खाना है। क्योंकि अब दोनों में भेद आ गया, शरीर भेद। शरीर भेद है तो भोग भेद भी है, भोग भेद है तो चिंतन भेद भी हो गया।
अब मनुष्य शरीर में आइए। मनुष्य शरीर के अंदर वो समस्त 84 की योनियों का जितना भी भोग है, जितना चिंतन है, सब मनुष्य शरीर के अंदर आ जाता है। जितनी भी योनियां हैं अलग अलग, सबका भोग, सबकी सोच अलग अलग होती है और योनियों में, लेकिन मनुष्य योनि के अंदर समस्त चिंतन एक साथ चलता है। जिसने अपना शाकाहारी विचार बना लिया वो सिर्फ शाकाहार के विषय में सोचेगा, मांसाहार के विषय में नहीं सोचेगा। ये सात्विक प्राणी, सात्विक योनियों का विचारधारा है, वो सिर्फ सात्विक सोच रहेगी, शाकाहार का। लेकिन इसी मनुष्य योनि के अंदर ऐसे भी प्राणी हैं, शाकाहार तो कर ही रहे हैं, अन्न तो कर ही रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, लेकिन मांसाहार भी सोच है, उनको मांस भी इकट्ठा करना है। तो आ गया ना 84 में, समस्त 84 की योनियां या घास खाएंगे या मांस खाएंगे, लेकिन मनुष्य घास भी खाता है, मांस भी खाता है। 84 की योनियां जितनी भी हैं आप पे हमला ऐसे नहीं करेंगे जब तक उनके जान के ऊपर आपसे खतरा ना बने, लेकिन मनुष्य अनायास ही आपके ऊपर हमला करता है, आपका धन चुराने के लिए। चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट जितना भी हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के संग जो दुराचार हो रहा है, ध्यान रखो, और जोनियों में दुराचार ऐसा नहीं होता जैसा मनुष्य जोन में आज सुनने को मिल रहा है। 4-4 साल बच्चों के संग दुराचार हो रहा है। ये कहां से आई? ये मनुष्य जोन में है, और जोनियों में नहीं है भाई। और जोनियों में समझ है, लेकिन मनुष्य के अंदर समस्त 84 का जितना भी भोग, जितना भी दुराचार है, यहां पे है। इसीलिए हम मनुष्य जन्म में ही कर्म करते हैं। ध्यान रखना, 84 में कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि कर्म सिर्फ मनुष्य शरीर में क्यों किया जाता है, क्यों बताया जाता है कि मनुष्य शरीर में ही होता है? कर्म तो सब में होते हैं, लेकिन नहीं, कर्म का अर्थ हमारे पास ऐसा विवेक है सत और असत निश्चय करने का, उसको निश्चय करके हम अच्छा और बुरा कार्य करने के लिए समझने में हम स्वतंत्र हैं, औरों के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम मनुष्य जन्म के अंदर, हम मानव जैसे जैसे विचार रखते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति है, जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे तो हम सोचेंगे ना, वैसे तो हम कर्म करेंगे ना। जैसे कर्म करेंगे वैसे तो हमें फल मिलेगा। तो हम सारे कर्म हम इसी शरीर में करते हैं, इसी जीवन में करते हैं, और इसी जीवन का परिणाम 84 लाख योनियां हैं। जैसे जैसे हमारा भोग होता है, जैसे जैसे कर्म होता है, वैसे प्रतिदिन असंख्य योनियों का हम निर्माण स्वयं करते रहते हैं, स्वयं प्रतिदिन करते हैं। ऐसे कर्म करते हैं जो बंदर का भी कर लेते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो बेर का भी कर लेते हैं, कांटेदार वृक्षों का भी ऐसे कर्म कर लेते हैं, जो सांप और बिच्छू की तरह डंक मारते हैं वैसे भी कर्म कर लेते हैं। ऐसे भी कर्म करते हैं
जैसे शेर बाघ भेड़िए दूसरे के मांस को चीरते हैं, वो भी हम कर्म कर लेते हैं यहाँ। और ऐसे भी कर्म कर लेते हैं जैसे शाकाहारी प्राणी, वैसा भी हम कर्म कर लेते हैं यहाँ, और वैसे भी सोचते हैं। इसी कारण से हम असंख्य जन्म प्रतिदिन तैयार करते रहते हैं। और कभी वहां से ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, कभी विचार नहीं करते। कभी इसके परिणाम को हम सोचते नहीं कि इसका परिणाम होगा क्या। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर हम दूसरे के प्रति अन्याय ही करते रहते हैं। अन्याय करेंगे तो हमारे साथ भी अन्याय होगा। दूसरे के प्रति गलत सोचेंगे तो हमारे साथ भी, हमारे प्रति भी कोई गलत सोचेगा। दूसरे की हत्या करेंगे तो हमारा भी हत्या की जाएगी। ये पूरा संसार लेन देन का स्थान है, यह सिर्फ बदला चुकाया जाता है। कर्म करो और बदला चुकाओ। इसलिए सबका जन्म मृत्यु होती रहती है। कभी मनुष्य शरीर में आए, कभी पशु चले बन गए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए, कभी सांप बिच्छू बन गए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए, कभी कुछ बन गए। जहां भी जाओगे वो देह ही तो होगी। देह बदलेगी, देह का आकार ही तो बदलेगा ना। लेकिन पांचों ज्ञान इंद्रिय वहां भी होगी, पांचों कर्म इंद्रिय वहां भी होगी, आपके अंतःकरण वहां भी होगा जैसे यहां है। ये सब वही रहेंगे, सूक्ष्म शरीर वही के वही रहेगी। सिर्फ स्थूल शरीर के भेद आपको देखने में अंतर लगेगा, बाकी सेम रहता है। आप चाहे पैंट शर्ट पहन लो, चाहे कुर्ता पैजामा पहन लो, चाहे साड़ी ब्लाउज पहन लो, चाहे और भी कुछ पहन लो, आप वही रहोगे, बदल नहीं जाओगे। इसी तरह से जो स्थूल शरीर है, आपका कपड़ा है, आपका वस्त्र है, ये बदलते रहोगे। कर्म आप करते रहोगे, भोगते रहोगे। यही पूरा सृष्टि आपके लिए ये बनी हुई है। आप लगा लो ना, जन्म से लेके अब तक कितने स्थान छोड़े इस धरती पे। जहां जन्मे वहां तो रहे नहीं, वहां छोड़ दिए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। घूम कहां रहे हो? इसी पृथ्वी पे ना, पृथ्वी से परे जाओगे कहां? कभी दिल्ली चले गए तो कभी बनारस चले गए, कभी कलकत्ता चले गए, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी उड़ीसा, कभी कहीं। इसी तरह से कभी शेर बाघ बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कभी वृक्ष बन गए। जाओगे कहां? रहोगे इसी धरती पे। इसके सुधार के लिए आपको स्व का चिंतन करना पड़ेगा। इसी चक्रव्यूह से, इसी से निकलने के लिए हमें आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए, जन्म लेते हो तब भी कष्ट होता है, मृत्यु होती है तब भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आप मत सोचो जन्म लेते समय कष्ट नहीं होता। ऐसी जगह जन्म से पहले पड़े होते हो नरक में, शायद अभी सोच लो
आप कांपने लग जाओगे। अभी आप कल्पना करके सोचो कि अभी प्रेजेंट में आपको उस छोटी सी कोठरी के अंदर जाके रहना पड़े, जहां श्वास भी आपकी नहीं चलती होगी। क्या दशा होगी आपकी? अभी सोचिए। कांप उठोगे। और वहीं से आए हो सब कोई। मत सोचना कि वहां नहीं थे, वहीं से निकले हो भाई, वहीं थे और फिर वहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। जिस समय वहां से बाहर निकल रहे थे, उस समय आपकी पूरी शरीर को ऐसा भींस दी गई है। पतले स्थान से निकले हो, आपकी पूरी शरीर टूट गई, इतना कष्ट आपको हुआ। क्या फिर वही कष्ट भोगने के लिए तैयार हो रहोगे? और जिस माता ने आपको जन्म दिया, जितना कष्ट आपको मिला उतना कष्ट उस माता को भी मिला। क्या इसी के लिए आप इस संसार में आना चाहते हो? और जिस समय आपकी मृत्यु होने लग जाएगी, जब सब कुछ आपका एक क्षण में लुटते हुए आप देखने लग जाओगे, अनुभव करने लग जाओगे ना, आपकी तड़प, इतना तड़पोगे, उस तड़प का कोई अनुमान नहीं लगा सकता जितने तड़पोगे। सब कुछ अपना छूटते हुए एक क्षण में सारे आपके प्यारे, बिल्कुल आप उन सब से अलविदा होते हुए अपने आप को अनुभव करोगे। कितना कष्ट होगा। सब कुछ गया, कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। अनुभव करो जिसके लिए आप जी रहे हो ना, जिसके गुरूर में हो ना, जिस शरीर के गुरूर में हो, जिस धन के गुरूर में हो, जिस पुत्र और पिता के गुरूर में हो, आपको मरते देखकर वहां आपकी मृत्यु समय में वो आपका साथ नहीं दे सकते। सिर्फ आपका इलाज करा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बिछुओं का जो दुख है ये आपको ही भोगना है। सोचो, अभी आपके पास जो कुछ है, आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, जो कुछ आपने जीवन में बनाया है, अभी आपको मारकर वहां से भगाया जाए और फिर कह दिया जाए कि यहां वापस मत आना, न पत्नी को देखने आओ, न बेटी को देखने आओ, न अपने घर मकान को देखने आओ, वापस नहीं आना। इस छूटने का कितना कष्ट होगा। साथ में जो मृत्यु का कष्ट है वो अलग है। छूटने का कष्ट तो है ही है, लेकिन जिस देह के अंदर हम सब उपस्थित हैं, पूरे अंग अंग को इसके अंदर तोड़ दिया जाएगा। एक एक नस नस को निचोड़कर आपको बाहर किया जाएगा। एक कांटा चुभ जाता है तो कितना कष्ट होता है। पूरे अंग से आप, पूरे शरीर के एक एक अंग से आपको निचोड़ा जाएगा, जैसे गन्ने में से रस निचोड़ा जाता है, उसी तरह से इसमें से निचोड़ निचोड़ कर आपको बाहर किया जाएगा। कोई साथ नहीं देने वाला, कोई नजदीक नहीं आएगा। सब देखते रह जाएंगे, हाथ मसलते रह जाएंगे। क्या इसी के लिए आपने संसार को इकट्ठा कर रहे हो? इसीलिए संसार की चाहत है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए,
अपने आप को अनुभव कीजिए। इस संसार से अपने आप को अलग कर लो, इस परिवार समाज से अपने आप को अलग कर लो, इस शरीर से अपने आप को अलग कर लो, इस भोग विलास से अपने आप को अलग कर लो, जिसके अंदर न संसार है, न परिवार है, न समाज है, न नाम है, न जात है, न आयु है, न देश है, न काल है, जो शुद्ध स्वरूप में असंग है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं है, जो अजोनी है, जिसकी अपनी कोई जोनी नहीं है, जो असंग है, जिसका कोई माता पिता है ही नहीं, कोई परिवार समाज है ही नहीं, अशरीरी है, जिसका कोई अपना शरीर है ही नहीं, अभी है, प्रेजेंट में है, वही हो आप। मोह ममता से रहित है, अभी हो आप। इसलिए वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अपनी तरफ वापस आ जाओ, पलट दो अपनी दृष्टि को। जो उल्टी दृष्टि आपकी जा रही है समाज में, मिट्टी की तरफ, पानी की तरफ, हवा की तरफ, ये सारा संसार इसी का खेल तो है। क्यों मिट्टी में मिल रहे हो आप? समेट लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को, वापस आओ, सबसे मुक्ति पाओ, सबसे छूटो। जहां अमृत ही अमृत है, जहां क्लेश से रहित हो, जहां आनंद ही आनंद है, जहां किसी भी प्रकार का कोई भय ही नहीं, कोई मृत्यु नहीं है, वहां कोई जन्म ही नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां तो सदा किशोर बने रहोगे। कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं। उधर वापस आइए, इस विचार करो। हरिओम।